किसके साथ बेगे? लूणी नदी है। देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और इसमें हम लूणी नदी के बारे में लिख रहे थे। तो लूणी को कई सारे उपनाम है, यानी इनसे जाना आता है, जिसमें इसका प्राचीन नाम लवणवती। अजमेर में इसको क्या बोल दिया आता है? क्या कह रही है तुम? टीवी बंद है, टेलीविजन चालू कर दे। लवणवती, सागरमती, साकरी और अंतय सलीला और रेल नाडा भी बोलते हैं। तो ये तो इसका जैसे नाम अपन ने उपनाम लिखे थे। इसके बाद में नदी का उद्गम तो अजमेर में कौन सी पहाड़ी होगी? नाग कि नाग पहाड़ी है, यानी यहां से ये नदी निकलती। और उद्गम के बाद में इसका जैसे परवा की कहां कहां पर परवाई, तो एक तो कौन सा होगा? अजमेर। अजमेर के बाद नागौर से आगे ब्यावर ले लेते हैं। और कौन सा आएगा? पाली। और जोधपुर के बाद बालोतरा और बाड़मेर। और कौन सा हो गया? जाल। इनमें टोटल लंबाई कितनी? 495। और इसका निकास ग्रेट रन ऑफ कच्छ। लिटिल रन नहीं है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो किसका भाग हो गया? अरब सागर। राजस्थान में कितनी बहती? हाँ, तो राजस्थान है यही, इसमें लंबाई 330 के। यहां तक ही लिखा था। अब जैसे ये जो नदी है पश्चिमी राजस्थान की बड़ी नदी है, कि पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बहने वाली बड़ी जो नदी आती है, ये अपन के जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहां से ये नदी निकलती। अब जैसे ये अपने उद्गम से आगे बढ़ती है और ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, यही इसमें ये जाकर के मतलब अरब सागर का ही जो भाग है,
इसमें कई सारी धाराओं में विभक्त हो जाती है। उद्गम से इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा है। कि उद्गम से कहां तक? ही बालो तक इसका जल कैसा हो गया? मीठा। इसके बाद भूमि में लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। इसलिए इसको मीठी खारी नदी भी बोल देते। कारण क्या कि कच्छ का रन, जिसको सफेद रन भी अपन कहते हैं, नमक सबसे ज्यादा यहां पर। तो यहां जैसे हवा भी अपने ज्यादातर यही जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती है, तो उससे नमक उड़ करके आगे बढ़ेगा। और जैसे ये नमक आगे बढ़ता है, दूरी, कच्छ के रन से दूरी बढ़ने के साथ नमक की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? कम। नमक की मात्रा भी क्या होती जाएगी? कम। इसलिए यहां खारापन ज्यादा होगा। जैसे ऐसे, इसीलिए जैसे आगे अपन झीलों में पढ़ेंगे, एक झील है पचभद्रा झील, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? सबसे खारी झील हो गई, वो भी यही इसी क्षेत्र में आती। तो उद्गम से बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है। इसके बाद भूमि में लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण इसका जल कैसा हो जाएगा? खारा। इसीलिए इसको हम कौन सी नदी कह देते हैं? मीठी खारी। मीठी खारी नदी है, या इसके नाम से इसको जानना आता। कि मीठी खारी जो नदी है, यानी इसके नाम से इसको। अब ये कहां से? तो ये अजमेर। अजमेर में कौन सी पहाड़ी होगी? नाग। कौन सा जाएगा? नाग। जोधपुर। कौन सा है? यहीं पर कौन सा क्षेत्र आएगा? ब्यावर। जालोर। यही उद्गम से इसका जल बालोतरा तक किस प्रकार का हो गया? मीठा। इसके बाद भूमि में लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण इसका जल कैसा हो जाएगा? खारा। इसलिए इसको अपने मीठी खारी जो नदी है, यही इसके नाम से भी इसको जानना आता है कि मीठी खारी नदी भी अपन लिखते हैं। जोधपुर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। पाली है, यही इसमें भी इस नदी पर बांध है। बताओ कौन सा बांध? जोधपुर में कौन सा बांध? पिचियाग। बिलाड़ा आता है ना, उसके पास में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या हो गया? पिचिया। जसवंत सागर बांध भी बोल देते इसको। कि जसवंत सागर बांध है, गए इसके नाम से भी जान। और पाली में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कौन सा बांध हो गया? सरदार। कि सरदार संबंध जो बांध आता है, यानी ये कहां पर बनाया गया है? पाली। पाली में सरदार संबंध बांध, लूणी जो नदी है, यही इसी पे बनाया गया। ये दोनों बांध है। दूसरा लूणी नदी है, एक प्रदूषित नदी है। किस प्रकार की नदी हो गई?
जैसे इसमें कई सारी सहायक नदियां मिलती है, जिसमें एक नदी आती है बांडी, दूसरी जोजड़ी। ये बहुत ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं और ये सब जल ले जाकर के किसमें छोड़ती है, लूनी। और गंदी नदियां हैं, इसलिए लूनी भी प्रदूषित होती है। इसकी प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा जो कारण आता है, यानी वो है रंगाई छपाई उद्योग। कौन सा उद्योग हो गया, रंगाई। इस रंगाई छपाई उद्योगों के कारण कौन सी नदी का जल प्रदूषित है, तो लूनी नदी है, यानी इसका जल प्रदूषित मानना कि रंगाई छपाई जो उद्योग आते हैं इनकी वजह से लूनी नदी है, यानी इसका जल प्रदूषित है। तो ये लूनी नदी के बारे में, तो पहले आप ये 2 लाइन लिखिएगा। लिखो, उद्गम से बालोतरा तक ही उद्गम से बालोतरा तक ही लूनी नदी का जल, लूनी नदी का जल मीठा है। इसके बाद भूमि में लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण भूमि में लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण जल खारा हो जाता है। जल खारा हो जाता है। मैंने कुछ भेजा है तेरे पास, ऐसे बागू बागू मत कर सुबह पहले। क्या लिखा, जल खारा। अतः इसे मीठी खारी नदी अतः इसे मीठी खारी नदी कहते हैं। लूनी नदी पर लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर है। जोधपुर में जसवंत सागर, इसका पिचियाक नाम भी है, ध्यान। पिचियाक वैसे गांव का नाम है ना। जोधपुर में जसवंत सागर है। जिसको आप पिचियाक भी लिख सकते हो। जसवंत सागर बांध बनाया गया। और पाली में सरदार संबंध बांध बनाया गया। सरदार सरोवर नहीं लिखना है ना, सरदार संबंध बांध बनाया गया। लूनी नदी का जल
लूणी नदी का जल रंगाई छपाई उद्योगों के कारण रंगाई छपाई उद्योगों के कारण प्रदूषित हो रहा है। रंगाई छपाई उद्योगों के कारण प्रदूषित हो रहा है। तो रंगाई छपाई उद्योग आते हैं, इसकी वजह से कौन सी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, तो उस नदी का नाम क्या हो गया? देखो, जब बरसाती नदी है, मौसमी प्रकृति की नदी है, और कच्छ का रण, रण किसे कहते हैं? जो निम्न भूमि होती है उसी को क्या कहा जाता है? जहां जाकर के पानी क्या हो जाएगा? इकट्ठा। तो बरसात के समय यहां खूब सारा पानी भर जाएगा, तो जो ऊंची भूमि है टापू बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? टापू। बापू नहीं, टापू, है ना। और द्वीप जिसको अपन कह सकते हैं। तो यहां पर 2-3 द्वीप बनते हैं, जिसमें एक द्वीप आता है बेला, दूसरा खादिर, और तीसरा है पाछम। बेला, खादिर और कौन सा हो गया? पाछम। ये तीनों के तीनों द्वीप आते हैं कौन से रन में? कच्छ के रन। कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जिसको अपन कच्छ का रन बोल देते हैं, यही इसी में ये द्वीप आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन अपने को पूछना होता है, सबको पता है कि ये अरब सागरीय नदी कच्छ का रन आता है, क्या इसमें इसका मुआना है। और अगला थोड़ा सा अलग तरीके से अपने को पूछ लिया कि निम्न में से लूणी नदी का मुहाना है। कि लूणी जो नदी है इसका मुहाना, उद्गम नहीं, क्या पूछा गया है? मुहाना। अब उसमें अपने को क्या है कि अलग अलग नाम दे दिए आते हैं। जैसे नंबर 1 दे दिया साल सेठ द्वीप लिख दिया। बेला द्वीप लिख दिया आता है। अलिया बेट लिख दिया। नोरा द्वीप लिख दिया। ये अपने सामने लिख दिया कि निम्न में से लूणी नदी का मुहाना है, कि लूणी कहां जाकर के समाप्त होती है। तो यहां पर जैसे अपन ने लिखा कि अब तक कौन सा रन हो गया? कच्छ का रन। लेकिन इसमें हमने देखा कहीं कच्छ का रन लिखा हुआ ही नहीं। इसमें अपने सामने क्या लिखा है? साल सेठ द्वीप। दूसरा कौन सा द्वीप लिख रखा है? बेला। तीसरा अलिया बेट, और कौन सा हो गया? नोरा द्वीप हो गया। तो बोलो कौन सा आंसर लिखा जी? कौन सा होगा? बेला। बेला, खादिर और पाछम, ये इसी नदी, यहीं पर जाकर के ये नदी क्या होती है? कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, और इन धाराओं में विभक्त होने से कई सारे द्वीपों का क्या होता है? ये 3 द्वीप
बेला भी आता है, खादिर भी आता है, और कौन सा आता है, पाच। ये तीनों द्वीप है कौन सी नदी के द्वारा बनाए आते हैं, बरसात के समय। और बरसात में यहाँ बोटिंग शुरू हो जाती है, उससे पहले नहीं होती। और बरसात में क्या है कि और सूखने के बाद पूरा जो ये सफेद रन है यानी इसके नाम से जानना आता है। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिखना क्या, बनाना पड़ेगा। क्या बना लिया था, नहीं बना? है, जल्दी जल्दी बनो। कौन सा, पीछे वाला? पीछे वाला भी बनाना, पहले ये बना लो एक बार ना। डन हो गया। तो ये तीनों का इनका ध्यान रखना है आपको, है ना। ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली, यानी जिसको पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानना आता है। अगर अपन इंदिरा गांधी नहर को निकाल दे, जैसे इंदिरा गांधी को भी अपन क्या है कि मरु गंगा कहते हैं ना, वैसे ये कौन सी नदी, वो तो एक नहर है, नदी थोड़ी है इंदिरा गांधी ने, वो क्या है, नहर। तो इसको अपन क्या है कि पश्चिमी जो राजस्थान है, यानी अरे डफा तेरी और इसकी शक्ल से मैं भेजना इसके पास होता है, भेज देता हूँ तेरे पास, वही तो बात है ना। तेरे पास फोटो भेजी, उसके पास भेज दी, और फोटो भेजी थी मैंने ना हरीश के पास। तुम्हारी थोड़ी शक्ल के ऊपर इस्त्री कर देते हैं, थोड़ी सी इस्त्री जानते हैं, हाँ, प्रेस थोड़ी चेंज हो जाए। तो ये पश्चिमी राजस्थान है, इसकी प्रमुख ही नदी। बोलो कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन लिख लिया था तुमने?
तो लिखना चाहिए, नहीं तो फिर वहां तुम वही ढूंढोगे। कच्छ का रन नहीं है इसमें, है ना। हाँ, वो मत फाड़, नहीं जाफर ठोकूंगा सुबह पहले। लिख लिया। तुम एक दिन मैं यहां इधर आया था, तब तुम हमें मिले नहीं। आए थे हम, इधर पढ़ाने के लिए आए थे, फिर पढ़ा के भी गए थे। फिर पता चला कि ये एसी रूम में चले गए। मैं एसी रूम में चला गया। हाँ, वो एसी रूम में चले गए। उनको बड़ी भारी डिमांड थी कि हम एसी में ही बैठेंगे। हम इधर आए तो पता चला कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर पता चला कि अगले दिन आप फिर वापस ही इधर लौट के आ गए। फिर हमने कहा कि अब हम एसी रूम में जाएंगे ना। हाँ, जुदा हो गए। अच्छा, दिखाई दी, देखने के लिए गए थे क्या? फिर पता चला कि कोई आनंद नहीं है। लिख लिया। तो लूणी का उद्गम से बालोतरा तक ही इसका जल मीठा है। इसके बाद जल कैसा हो जाता है? खारा। तो खारा होने के पीछे मूल जो कारण है इसका, ये जैसे पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी आती है, लूणी जवाई जो नदी आती है, ये लूणी नदी का आती है। यहां जैसे बेला आता है, खादिर हो गया, और कौन सा द्वीप आता है? ये कौन सा रन आता है? हाँ, ये बड़ा रन है। और ये इसी के पास में कौन सा आता है? छोटा, जिसको लिटिल रन के नाम से जाना आता है ना। तो ये सभी भाग इसी नदी का जो क्षेत्र आता है, इसी में। अब जैसे इस नदी का जो जल है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, उन सहायक नदियों के बारे में पढ़ें। जिसमें अपन एक लिख देते हैं जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीटड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी। सगाई नहीं, हाँ, इसको सगाई भी लिख देते हैं। तो जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, और कौन सी होगी? सागी। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। लूणी की ये क्या है? सहायक। तो पहले आप सहायक नदियों के नाम। बहुत लेट आया तो। जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, इसमें से कुछ एक नदियां हैं जो बरसात के समय बहती, सारी नहीं बहती है। इनमें से कितने लोगों की ये नदियां देखी हुई है? कोई सी भी? 2-3 आदमियों की। अरे खड़े हाथ, क्या टूटा हुआ है ऐसे हाथ, इतने की देखी। कईयों को तो अब याद आई है। कभी बरसात के समय बहती है। और बालोतरा, बाड़मेर वाले जश्न मनाते हैं कि लूणी बह गई, लूणी का जल आ गया, मनाते हैं ना। हाँ, जश्न मनाते हैं, यानी नदी को राजी करते हैं, जिससे क्या है, अब इस जो नदी है, ये इसका जो अपन देख, क्या आज ये चढ़ नहीं रहा हो गया। तो ये लूणी का जो जल प्रदूषित होने के पीछे कारण सफेद रन
वहां जैसे अपना मरुस्थल और इस मरुस्थल में अंतर है। इसको ग्रेट रन के नाम, ये देखिए नीचे ही आपको सफेद पेंट नहीं देखनी है, ये मिट्टी देखनी है ना। ऊपर नीला आसमान, ये कच्छ का रन है। हाँ, कि कौन सा रन हो गया? कच्छ। ये तो कच्छ के रन का एडवर्टाइजमेंट है, जैसे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन भी किया करते थे, तो ये कच्छ के रन का ही। अब इधर से जैसे हमारे राजस्थान की तरफ हवा चलेगी तो ये नमक के कण उड़ करके जाएंगे, तो मिट्टी नमकीन हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। इस वजह से क्या है कि बालोतरा तक पानी खारा, इसके बाद में पानी कैसा होता है? मीठा। बेटा ऐसा करने के लिए रीट मेंस पास करनी पड़ती। हाँ, ये ऐसा रीट मेंस पास करके ही कर सकते हो, ऐसे प्री से कुछ नहीं होगा ना। हाँ, प्री से बस एक दूसरे, मतलब जो सेम दोस्त हैं उन्हीं के बाहों में बाएं मिला सकते हो। अब देखो सहायक जो नदियां आती, तेरे को चाय पानी पी के आनी है तो पिया, चाहे 5-10 मिनट में कर दूंगा। लूणी का जैसे आपको दायां और बायां भाग, ये जैसे नदी प्रवाहित हो रही, बताओ ये कौन सा भाग? दायां बायां? राइट हैंड, लेफ्ट है। मूर्खो, नदी इस तरीके से बहेगी तो ये कौन सा भाग आएगा? दायां। ये ऐसे नहीं बह रही है ना, यही ध्यान रखना इसमें। दाएं भाग में आकर के मिलने वाली जो नदी है, उस एक नदी का नाम क्या आता है? जोजड़ी। जिसको आप देखने के लिए जा सकते हो, बस ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहां से 8-9 किलोमीटर दूर अपना हाई कोर्ट है ना, बस। ये इसकी फिर सहायक नदी आती है बांडी। बांडी में एक नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है गुइया। कि बांडी हो गई, उसके बाद में कौन सी आती है? गुइया। इसी प्रकार से लीलड़ी, ये छोटे छोटे नाले हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मीठड़ी, और इसके बाद एक है सूकड़ी। इसको सूकड़ी फर्स्ट लिख देते हैं कई बार, है ना। और फिर जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी आती, जवाई। कई बार सूकड़ी सेकंड आता है तो इस जवाई का ही नाम है। सूकड़ी सेकंड लिखा हुआ, इसका मतलब कौन सी नदी है? हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन कई बार तुम जैसे गाइडें इधर उधर पलटते रहते हो पन्ने कभी कभी, तो उसमें फर्स्ट सेकंड लिखा हो तो ये जवाई का ही नाम। इसके बाद ये यहां पर जो एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? खारी। ये खारी किसकी सहायक हुई? पहले भी 1-2 खारी कर चुके, अभी और भी आएगी, है ना। और इसके बाद अगली जो नदी आती है, यानी वो कौन सी हो गई? सागी। ये सागी नदी।
फिर कच्छ का रण आई गया है। ये अरावली की पहाड़ियां हैं। नाग पहाड़ी से लूणी नदी निकलती, जो पुष्कर के अंदर आता है। अब जो लूणी नदी है, ये जो जोजड़ी नदी आती, क्या अरावली से निकलती? अरावली से नहीं। नागौर का पोंडलू गांव है, पांडलू भी इसको लिख दिया आता है। यहां से ये नदी निकलती। हमारे जोधपुर से बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी से बहते हुए ये नहीं आगे बढ़ रही। बहुत बदबू मारती, बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। तो ये इसका एक दायां भाग और दूसरा अपन ने लिखा, कौन सा भाग हो गया? बायां। इन नदियों का क्रम पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या बताना है इनका क्रम। 2 4 5 नदियों के नाम दे देते हैं, फिर इनका क्या है कि अपने को क्रम पूछ लिया आता है। ये इसकी सहायक नदियों के अपन ने नाम लिखे थे कि जो सहायक नदियां हैं, जिनमें से कुछ जो नदियां हैं जिनका अस्तित्व है, सबका नहीं है, जिसमें सूखड़ी भी बरसात के समय दिख जाती, इसलिए एटलस में आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे कौन सी नदी हो गई? जोजड़ी। जोजड़ी के बाद कौन सी आएगी? यही जो गुइया, जो किसकी सहायक नदी आती है? भांडी। फिर कौन सी आती है? सूखड़ी। और सूखड़ी के बाद में कौन सी आती है? जवाई में भी कौन सी मिलती है? खार। और फिर ये एक जो नदी आती है, यानी वो कौन सी हो गई? साकी। ये पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं, यानी उनके अंदर इनको शामिल किया गया। ये इसका जो पश्चिमी भाग आता है, ये अब देखो कि नाग पहाड़ी, यहां से ये नदी निकलती। बालोतरा क्या है कि नदी बह रही है, उससे नीचे बसा हुआ है। बालोतरा है ना, नदी बह रही है, उससे क्या है, नदी का जैसे मार्ग अपन ने देखा कि नदी ये इसका रास्ता ये है। अब इसमें जो पानी है चल रहा है, ठीक है। अब बालोतरा इसके किनारे पे ही, बरसात बहुत ज्यादा हो गई तो जल की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी तो नदी आएगी उफान पे, अपने तटबंधों को तोड़ेगी और साइड में जल फैलता, उसी को बाढ़ कहते हैं। अब बालोतरा नदी के पेटे, पेटे का मतलब मार्ग ही होता है, तल को ही अपन बोल देते हैं। हाँ, उससे ये नीचे बसा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाए। जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती, नाग पहाड़ी नाम न देकर के ये दे दिया जाए कि कौन सी पहाड़ियों में? पुष्कर की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो कौन सी नदी उफान पे होती है? कौन सी नदी होगी? लूणी। अरावली में भी अगर ज्यादा बरसात होगी तो भी कौन सी नदी ज्यादा उफान पे आएगी? लूणी। लूणी नदी है, यानी ये क्या रहेगी? उफान। तो जब यानी पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है, तब लूणी का जल स्तर बढ़ता है। बालोतरा इस नदी के तल से नीचे बसा हुआ है।
अतः ये क्या हो जाता है, जलमग्न होता है, ये इसका कारण। तो एक आप लाइन लिखिएगा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है, तब लूणी का जल स्तर ही जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है, तब लूणी का जल स्तर बढ़ता है। बालोत्रा, बालोत्रा इस नदी के पेटे से, पेटे का मतलब तल है, हाँ, बालोत्रा इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। वह जलमग्न हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, यानी जलमग्न होता है। ये बना लिया तुमने, एक बार ये आप बनाइएगा। लिख लिया।
डन। अब देखो जोजड़ी नदी कि ये लूणी के कौन से भाग में मिल रही है, कि लूणी के दाएं भाग में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, जोज। से सभी सहायक नदियां कौन से भाग से निकलती है, बाएं। बाएं भाग में मिलने वाली जो नदी होगी, और ये अरावली जो जोजड़िया अरावली से न निकलकर नागौर के पंडलू भी लिख देते हैं, पोंडलू भी लिख दिया। उस पोंडलू गांव से निकलती है। कोई है तुम्हें पंडलू या पांडलू के आसपास का? तूने कभी देखी क्या इस नदी को बहती है? नाला तो बना ही हुआ है भाई, या नहीं भाई, है ना। बरसात, ये बरसात इस समय नहीं है, इस समय तो जोधपुर का जो गंदा जल है उसमें छोड़ दिया आता है, इसलिए आपको बहती हुई नजर आएगी जोधपुर में। ये नहीं कि तुम नागौर चले गए वहां देख के आते हैं कि वहां से निकल, वहां से नहीं, यहाँ का जो सीवेज का पानी है वो उसमें छोड़ दिया आता है। तो आप एक लाइन लिखिएगा, लूणी के दाएं भाग, लूणी के दाएं भाग में मिलने वाली एकमात्र नदी, लूणी के दाएं भाग में मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है। जोजड़ी है जो अरावली से नहीं निकलती है। से सभी सहायक नदियां से सभी सहायक नदियां अरावली से निकलती है। अरावली से निकलती है तथा लूणी के बाएं भाग में मिलती है। लूणी के बाएं भाग में मिलती। तो अब सबसे पहले अपन इसे जोजड़ी नदी के बारे में देखते हैं। देखो कि जो जोजड़ी नदी है कि ये नदी मौसमी प्रकृति की है, और नागौर के पोंडलू, जिसको पंडलू भी बोल देते हैं, पोंडलू गांव से निकलती, और जोधपुर में बहने के बाद ददिया के निकट, जोधपुर में ददिया के निकट किसमें जाकर के मिलती है, लूण। ये जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र अपन कह सकते हैं। हाँ, कि बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र है, यानी इससे ये प्रवाहित होती है, इसलिए ये प्रदूषित नदी इसका जल पक्षियों के और पशुओं के पीने लायक भी नहीं है।
अगर वो भी पक्षी भी चोंच मार के चले गए इसके पानी में तो गए काम से, मर जाते हैं। कई बार बेचारी इस गर्मियों के अंदर अपन देखते हैं हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए किसका जल पी जाते हैं? जोजड़ी। और जोजड़ी का जल पीने के बाद में आगे पानी पीने लायक बचते ही नहीं है, मर जाते हैं। इतना ज्यादा प्रदूषित। हाई कोर्ट के पास से ये डी मार्ट अगर आप पाली रोड जाते हैं, उस पुलिये को पार करते हो तो भी वहां से भागना पड़ता है, इतनी प्रदूषित नदी। और इसके आसपास में रहने वाले जो लोग कैसे रह रहे हैं वही जी जानते हैं अपना। अगर लाइट कट जाती है तो बरसात, मच्छरों की बरसात होती है। अब सोचिएगा एक मच्छर काटता है तो कितना बुरा हाल होता है। अब यहां तो बरसात होती है मच्छरों की एक साथ में। कोई होगा जोजड़ी के आसपास का आदमी नहीं है तुम में कोई? ये एक आदमी, इसको पूछिएगा कितना बुरा हाल है। बुरा नहीं है, तुमसे दूर है, लेकिन वो उसके आसपास में रह रहे। और गजू बना 10 साल तक जल शक्ति मंत्री रह गए। रह गए ना, कुछ नहीं कर पाए। अगर चाहते थे इसको बहुत शानदार रिवर फ्रंट बना सकते थे। और 10 साल में सबसे बड़ी बात है किसी ने मुद्दा भी नहीं उठाया, ऐसी गोली देकर के रखी। अब जाकर के राजस्थान विधानसभा में थोड़ा मुद्दा उठा है कि इसको रिवर फ्रंट को तैयार किया जाए। तैयार तो होना क्या है, जब तक लोग आंदोलित नहीं होंगे तब। और सबसे बड़ी बात, इस नदी का बरसात के समय जब जल खेतों में पहुंच जाता है, भूमि बंजर हो गई, कुछ नहीं उगता है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियों का जल होता है वो नदियों में ही छोड़ा जाता है या फिर वेस्टेज जगह लेनी पड़ती है उनको। बहुत प्रदूषित जल होता है। जैसे शुगर मिल होती है या जो डेयरी फेडरेशन है, शीतलन डेयरी बड़ा प्लांट अगर आपने डेयरी का देखा हो तो उसमें पानी, जैसे दूध का फर्मेंटेशन की प्रोसेस में लाया था, उससे बहुत पानी की आवश्यकता होती है। और उस पानी को अगर आपके खेत में डाल दें कुछ नहीं उगेगा, बंजर हो जाएगा, इतना एसिड होता है उसमें। इसलिए उसके लिए अलग से स्टोरेज रखना पड़ता है वेस्टेज पानी का। तो अब यहां इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी पूरा बोरा नाडा की इंडस्ट्रियां है, फैक्ट्रियां, उसका जल इसी में छोड़ा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि नदी बह रही है। और ये इधर भी आप देख लीजिएगा, ये नाला इसमें आ रहा है। ये सांप नहीं है, जहाग है, ये ध्यान रखना, जहर के जहाग हैं ये इतनी ज्यादा मच्छरों की बौछार होती है। आज तक अपने मीडिया ने कवर नहीं किया, पिछले कुछ महीनों पहले बीबीसी ने इसको कवर किया था। ये वाला, हाँ, उस बीबीसी ने क्या किया था, कवर किया था। इतना बुरा, लेकिन लोग मतलब मच्छर खाने के लिए तैयार हैं, सामने आने को तैयार नहीं है कि ये कि मच्छर खा जाए कोई दिक्कत नहीं। इतना डर बिठा दिया गया, छोटे बच्चों को ऐसे खा गया मच्छर। उसको देखे तस्वीर तो आप देखते रह जाएंगे कि कितना नाजुक बच्चा है। ये खा गया इसको। ये जोजड़ी के पास में लाइट कट गई, गया काम से। फिर भी ये कह रहा खा ले भाई, तो खा ले, वो दिखा जाएगा ना। ये जोजड़ी की दुर्दशा है। इसमें कई सारे हिरण मर गए इसका पानी पीकर। ये जोजड़ी का दृश्य, इतना आर्सेनिक पदार्थ है इसमें। कितनी बोरानाडा में फैक्ट्रियां चल रही है, ये जोजड़ी की स्थिति। तो ये जोधपुर की एक प्रदूषित नदी अपन कह रहे हैं कि जोजड़ी नदी है गई। इसकी जो दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा किसानों की जमीन है, यानी इसको ये क्या करती जा रही है, बंजर करती जा रही। तो अगली आप एक लिखिए जोजड़ी नदी, नंबर 1 जोजड़ी नदी लिखिए। यह नदी नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है।
नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। जोधपुर में ददिया के निकट, जोधपुर में ददिया के निकट लूणी में मिल जाती है। लूणी में मिल जाती। यह नदी जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र ही बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र से गुजरती है। यह प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी है। कि किस प्रकार की नदी हो गई? प्रदूषित। तो प्रदूषित जोजड़ी जो नदी आती है, एक प्रदूषित नदी अपन। अब जोजड़ी के बाद अगली एक अपन नदी लिखते हैं, बांडी नदी। बांडी जो नदी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी यही, जोजड़ी से भी प्रदूषित है। इसे हेमावास नदी भी कह सकते हो आप। कौन सी नदी? मतलब पाली की जगह है कि ये नदी पाली से निकलती है। मतलब हेमावास के आसपास पहाड़ियां, बरसात वगैरह होती है, तब इस नदी जल प्रवाहित होती है। कि पाली के हेमावास से ये नदी निकलती, अतः इसे हेमावास नदी भी कहते हैं। और पाली में जो लाखर गांव आता है, उस लाखर गांव के निकट ये किसमें जाकर के मिल जाती है? लूणी। पाली जो शहर आता है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बांडी। बांडी नदी के किनारे ही ये। और इसी नदी पर एक बांध भी बनाया गया है। उस बांध का नाम भी क्या रखा गया है? जितने भी बांध सबके गांव के नाम पे ही है ना। तो कौन सा बांध बनाया गया है? हेमा। अब जो पाली शहर है, इसमें कई सारी इंडस्ट्रियां हैं। घर घर में रंगाई छपाई का काम होता है। बड़ा उद्योग जैसे महाराजा उमेद मिल आती, वो तो बड़ी है ही। इसके अलावा आप देखेंगे कि तो ये घर घर में छोटा छोटा रंगाई छपाई, और सारा जो जल है वो कौन सी नदी में आता है? बांडी। इसलिए ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी। सबसे ज्यादा क्या है? प्रदूषित। इसे केमिकल रिवर भी कह देते हैं। इतना केमिकल इसमें छोड़ दिया आता है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी आती है, यानी वो सहायक नदी का नाम क्या हो गया? गुइया इसकी प्रमुख की सहायक। रोहित के पास से गुजरती है। रोहित वाला क्षेत्र आता है, पार करना। आप अगर मोटरसाइकिल भी लेके जा रहे हैं तो पहले रोक करके नाक बंद करना पड़ेगा। नाक में कोई गोछे नहीं लगाने हैं, रुमाल से बांधना है, डांट नहीं लगानी। होगा तुम में से कितने लोगों ने अनुभव किया इस नदी को?
जोजड़ी। तो कहां की है? हाँ, तो आराम से खुशबूदार या बदबूदार? खुशबूदार, बदबूदार, बहुत ज्यादा बदबूदार। इस नदी को हमेशा पार करने का काम आपके ईश्वर सर करते। उनको अच्छे से आप अनुभव ले सकते हो, उनसे इसका साझा कर सकते हो, वही तो है ना, शेयर कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रदूषित। दोनों को पार करते हो। हाँ, दोनों कौन कौन सी को? जोजड़ी को और बांडी को। तो दोनों को पार करके जाते हैं। जो बांडी जो नदी आती है, तो बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। पाली शहर के रहने वाले कितने लोग हैं? एक। तुम्हारे तो प्रदूषित नहीं है, पाली में प्रदूषित थोड़ी है। वहां तो तुम प्रदूषण करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वहां से प्रदूषित करके बाहर भेज देते हैं। बाहर वाले भुगतो। बहुत ज्यादा प्रदूषित है। मतलब पूरे राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी हो गई? बांडी। और ये प्रदूषण का कारण इंडस्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र है। और जब कई बार आवाज उठाते हैं तो लास्ट में लिपापोती कर दी जाती है कि इसको किसानों ने क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। आवाज उठाने वाले वही होते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं, क्या करें, जबकि किसान कोई प्रदूषित थोड़ी कर सकते हैं। तो अब जितने भी इंडस्ट्रियां, कानपुर, गंगा को देख लीजिए आप, कानपुर के पास जाकर यमुना को देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया, उन्हीं से क्या होती है, यानी प्रदूषित होती है। बचा ले तो फायदा है, लेकिन बचाएं कैसे? जल संसाधन मंत्रालय को जो इंडस्ट्रियां हैं वो लाइसेंस देती है, और जब वो लाइसेंस देती तो पैसे जमा होते हैं। पोल्यूशन विभाग है, उसको सबको इतनी इतनी जगह है, उनका पैसा जाता है, तो वो मन मर्जी से क्या है काम करते हैं। सारा लीगल होता नहीं, सारा ही क्या होता है, अलीगल। तो अगला आप लिखिए, बांडी नदी लिख करके लिखो। यह नदी पाली जिले से निकलती है। इसे हेमावास नदी भी कहते हैं। हेमावास नदी भी कहते हैं। इस नदी पर पाली में हेमावास बांध बनाया गया है। पाली में हेमावास बांध बनाया गया है। पाली शहर बांडी नदी के किनारे, बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी पाली में लाखर गांव के निकट, पाली में लाखर गांव के निकट ही लूणी में मिल जाती। लाखर गांव के निकट लूणी में मिल जाती। बांडी राजस्थान की
बांडी राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। बांडी राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इसलिए इसको कौन सी रिवर कह दिया आता है? केमिकल रिवर भी कहते हैं। तो ये जो नदी अपन लिख रहे हैं कि कौन सी होगी? बांडी। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, केमिकल रिवर के नाम से भी जाना आता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी आती है, यानी वो कौन सी आती है? बांडी के बाद ये जो लीलड़ी मीठड़ी है, पाली से ही निकलती है। मंगला तेल का कुआं है ना, हाँ, उस क्षेत्र के आसपास में जाकर के किसमें मिल जाती है? लू। तो इनके बारे में ऐसा कोई खास चीज है नहीं, बस ध्यान रखना कि ये सहायक की नदी है। अगली अपने को सूकड़ी के बारे में लिखना पड़ेगा। सूकली नहीं, सूकड़ी। सूकड़ अलग होती है। सूकड़ी जो नदी है, ये नदी पाली में देसूरी से निकलती। कि पाली में कहां से निकलती है? देसूरी। हाँ, कि देसूरी से कौन सी नदी निकल रही है? तो उस नदी का नाम क्या हो गया? सूकड़ी। कि सूकड़ी जो नदी आती है, पाली में भी बहती है और जालोर में भी बहती। समदड़ी, समदड़ी कहां पर आता है? बालोतरा। जो किसका बेटा है? बाड़। बालोतरा के कितने लोग हैं? बाड़मेर के कितने लोग हैं? तो इनको कहा करो, औकात में रहा करो बेटे, है ना। हाँ, ठीक है ना। बाप की इज्जत करनी होती है। बाप बाप होता है ना, इसीलिए मैंने देख बाप का नाम लिखा है बीच में। तो समदड़ी जो आगे चल करके किसमें आएगा? बालोतरा। तो जालोरी में बहती है, फिर समदड़ी के निकट ये किसमें जाकर के मिल जाती है? लूनी। दूसरा, अब ये जो सूकड़ी नदी है, इस नदी पर जालोर के बांकली गांव, जालोर का कौन सा गांव हो गया? बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया है। कि जालोर का बांकली गांव है, इस बांकली गांव में कौन सा बांध बनाया गया है? बांकली गांव का है कोई? अरे इस गांव के क्या कोई पढ़ता ही नहीं है कि? अब तक इतने सालों से मैं ढूंढा, अब तक एक स्टूडेंट मिला, इतने से एक मिला था, उसने भी ऑब्जेक्शन विलोड। वो क्या हुआ कि सर बांकड़ी हमारे पाली में आता है। कहां पर आता है? पाली में ही है एक्चुअल में, लेकिन पढ़ना जालोरी। कुछ चीजें हैं जो पढ़नी पड़ती है ना, सही होते हुए भी गलत करना पड़ता है कई बार, है ना। तो ये जालोर के बांकली गांव, राजस्व गांव, ये कहां का है? पाली का है ना। तो बांकली जो गांव जालोर में, बांकली गांव में कौन सा बांध बनाया गया है?
बांकली बांध बनाया गया है। कौन सी नदी के निकट है? सूखड़ी नदी। जालोर में एक दुर्ग भी है, कौन सा? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी है। ये तो ये कहां है? जैसलमेर में। तो ये अपन ने लिखा है कि ये स्वर्णगिरी भी कौन सी नदी के निकट आता है? सूखड़ी। इतना निकट तो नहीं है, लेकिन गढ़ पहले ऐसे बनाया करते थे ना, पास में बनाया करते थे। तो कितने लोगों ने स्वर्णगिरी देखा? जालोर में देखने लायक यही जगह है, एक ने नहीं देखा। जालोर का कोई है? जालोर के है ही नहीं। हाचोर के? अरे तो सांचौर जिला कब से हो गया? अभी भी फीलिंग में ही जी रहे होगे तुम। जब मैंने जालोर का नाम लिया तो एक भी नहीं, हाचोर का नाम लिया तो ऊपर हाथ कर लिया। है वैसे करते रहना चाहिए संघर्ष। अनूपगढ़ के कितने लोग हैं? एक भी नहीं। उन्होंने पहला जिला सम्मेलन ही करवा दिया। लोगों में इतना जुझारूपन। कम्युनिस्ट है ना वहां पर, वामपंथी हैं, एसएफआई वाले बच्चे, उन्होंने पहला जिला सम्मेलन करवाई थी। जुझारू है। हाँ, तो होता है। अब ये धरने पे बैठे हैं, अब देखो कुछ सम्मेलन कराओ तुम, वही था ना। तो अब ये कैसे इनका हाचोर जिला बने जब उन्होंने जालोर का स्वर्णगिरी नहीं देखा है? तो सांचोर हाचोर ही रहेगा फिर, वही था ना। तो लिखिएगा आप सूखड़ी। सूखड़ी नदी में लिखो, यह नदी पाली में, यह नदी पाली में देसूरी से निकलती है। पाली में देसूरी से निकलती है। पाली जालोर में बहने के बाद पाली जालोर में बहने के बाद समदड़ी, कोष्टक में सही बालोतरा लिख लेना। हाँ, समदड़ी में लूणी में मिल जाती। लूणी में मिल जाती। सूखड़ी नदी पर सूखड़ी नदी पर जालोर के बांकली गांव है। जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया है। जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया। सूखड़ी नदी के निकट स्वर्णगिरी दुर्ग स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर में है। हाँ, स्वर्णगिरी दुर्ग है। जालोर की बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इसको कोई पर्यटन में इतना वजूद नहीं मिला। सुंदर दुर्ग है,
तो कभी जाया करे। हाँ, सूखड़ी के बाद अगली अपन देखते हैं पावना नदी। कौन सी? अरे जवाई, जो कुंवारे लोग हैं उनको जवाई बनने का सौभाग्य तभी प्राप्त होगा जब वो मेंस पास करेंगे, समझ गए? नहीं तो जवाई नदी पढ़नी पड़ेगी। अब ये जवाई जो नदी ये कहां से निकलती है? पाली की एक तहसील है, उस तहसील का नाम क्या है? बाली। पाली की बाली तहसील के कौन से गांव से निकलती है गोरी? कि पाली की बाली तहसील और इसका कौन सा गांव हो गया? गोरिया गांव है, यानी यहां से ये नदी निकलती। और पाली जालोर में बहने के बाद कौन सी? गुड्डा मालानी, मतलब गुड़ा लिख सकते हैं? साथ लिखना पड़ेगा, अकेले गुड़ा से नहीं चलेगा। गुड्डा मालानी कहां पर आता है? ये बाड़मेर में। वहां पर जाकर के ये लूणी से दोस्ती कर लेती। कि गुड्डा मालानी बाढ़ में रह गए, इसमें किसमें मिल जाती है जाकर के लूण। तो पाली की बाली तहसील और इसका कौन सा गांव हो गया? गोरिया। गोरिया गांव है, यहां से निकलती बहुत सुंदर नदी। जरूर बरसात के समय आप जाइएगा, देखिएगा। बरसात के बाद में आप जा सकते हैं। इस नदी पर ही पाली की सुमेरपुर तहसील, कौन सी तहसील होगी? सुमेर। कि पाली की सुमेरपुर तहसील में कौन सा बांध बनाया गया है? जवाई। जवाई बांध बनाया गया है। इससे पाली को पेयजल की आपूर्ति होती, जालोर को सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। कि मारवाड़ का इसको क्या कह दिया आता है? अमृती सरोवर। कौन से बांध को? जवाई। बहुत क्रोकोडाइल है इसमें, मगरमच्छ बहुत है। खूब बड़ा बांध भी है, ऐसी बात है। भराव जो केसमेंट एरिया खूब लंबा चौड़ा है। इस बांध में जल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सेई बांध परियोजना बनाई गई। सेई एक नदी है उदयपुर में, वहीं पर सेई बांध बनाया गया है। और उस सेई बांध का जल पाइपलाइनों के द्वारा कौन से बांध में छोड़ा आता है? जवाई। जवाई बांध है, यानी उसमें ला करके, यानी सेई का जो जल है, यानी ये छोड़ दिया आता है, जिससे जल की कमी दूर हो। अब कई बार जब भी यानी जो बरसात कम हुई है, तब जवाई का जल सूख जाता है, तो मगरमच्छ संकट में आ जाते हैं। उस समय फिर वाटर ट्रेन मंगानी पड़ती।
सुमेरपुर बहुत सुंदर जगह है। ये जवाई बांध का एरिया बहुत ही अच्छा पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है। लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ है ना, हाँ, उसके लिए प्रसिद्ध। वर्तमान में पर्यटकों की तादाद यहां अच्छी खासी आने लग गई। पहले इतने ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब अच्छे खासे। और यहां पर अपन देखें कई सारे जो कैंप हैं, यानी वो भी शुरू हो गए। टेंट लगा करके कैंप जिनको अपन बोलते हैं, टूरिज्म के रुकने के लिए अच्छी खासी व्यवस्थाएं भी यहां पर अभी उपलब्ध होने लग गई है। तो पाली की कौन सी तहसील होगी? बाली। बाली तहसील के कौन से गांव से निकलती है? गोद। तो पहले आप जवाई नदी लिख करके लिखिएगा। जवाई नदी में लिखो, यह नदी पाली की बाली तहसील, पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती, गोरिया गांव से निकलती है। पाली जालोर में बहने के बाद पाली जालोर में बहने के बाद गुड्डा माला ने, बाढ़ में लिख लेना, गुड्डा मालानी के निकट लूणी में मिल जाती। लूणी में मिल जाती है। इस नदी पर पाली की सुमेरपुर तहसील, पाली की सुमेरपुर तहसील में जवाई बांध बनाया गया है। जवाई बांध बनाया गया। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इससे पाली शहर को पेयजल की आपूर्ति होती। पाली शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इस बांध में जल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सही परियोजना बनाई गई है। सही बांध उदयपुर में ध्यान रखना, सही परियोजना बनाई गई।
तो ये जो जमाई वाला कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब जानते हो, संरक्षित क्षेत्र है, और ये लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध। आगे वन वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता में अपन लिखेंगे जमाई फर्स्ट जमाई सेकंड। यहां सफारी भी होती है, मतलब जीप से घुमाने का काम आपको करते हैं ओपन। ये जमाई डैम का ही एरिया है। ये रीट मेंस के 2-3 साल बाद का रिजल्ट आता है। ये तो लगभग 5 साल तक का है, वही था ना। और इनमें ये जमाई डैम का एरिया बराव क्षेत्र है ये, और इसमें बोटिंग नहीं होती है। बोटिंग नावें नहीं चलती है क्योंकि मगरमच्छ बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर यहीं पड़े रहते हैं। बोट लेकर के गए, पूंछ हिला दिया तो हाँ खा जाएंगे, बोट को नीचे गिरा देते हैं। बोटिंग अलाउड ही नहीं है इसमें जमाई। लेकिन जब पानी कम रहता है, केवल रेट प्री पास करने से यही परिणाम रहता है। मैंने कहा था ना बेटा, प्री पास करने में केवल ये प्री पास की खुशी है। बाद में पता चला कि सारे ही पास हैं, कोई फेल ही नहीं है। तब आकर के मेंस में लग गए। देख लो तुम में से हो सकता है कोई इसमें, वही था। ये जमाई डेस्टिनेशन का ही जो क्षेत्र आता है। हाँ, ये मेंस पास करने के बाद में पिताजी बच्चों को घुमाने के लिए जमाई, इतना अच्छा बांध है ये कि आप ये सोचेंगे कि ये तो गोवा की फीलिंग है एक तरह से। इतना ये मूल बांध ये है जमाई। वो तो बराव क्षेत्र था। कई बार जो लेपर्ड है यहीं बैठा रहता है, इस जगह बैठा रहता है। खूब बड़ा जंगल है। मैं इस जंगल में 1 नाइट स्टे किया हुआ है, सर्दियों में आराम से तपते हुए। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, बेहतरीन जो जगह आती है यानी इसमें। हाँ, और इससे नहर भी निकाली गई है छोटी, और उस नहर का जो जलीय क्षेत्र, अब देखो समर कैंप, ये जमाई बांध है क्या, यहाँ के जमाई बांध का ऐसे कैंप लगा दिए गए जगह जगह। अगर पर्यटकों के साथ में अच्छा व्यवहार रहा तो लोग आते जाते रहे। गुजरात के लोग खूब आते हैं यहाँ। वैसे ठीक है, लोग देवासी समाज के लोग यहाँ पर जाता है, वो थे ना। हाँ, ये एग्जाम तुम पे ही लागू है केवल बेटा, और पे नहीं है। तो जमाई डेस्टिनेशन राजस्थान टूरिज्म पैलेस है यही उसके हिसाब, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है, अंग्रेजों का तो बहुत शानदार डेस्टिनेशन था ये। 5 दिन काम करते, 2 दिन एंजॉय के लिए यहां पर भी आते थे। इसलिए यही आप जमाई बांध, कितने लोगों ने जमाई बांध देखा है? बस 2, 4, 5 है। हमने सोचा कि कम से कम 50 लोग तो होंगे। कुछ देखा भी है तुमने? कैसे सूगले आदमी। मेंस पास होने के बाद, तो मेंस पास होने के बाद में इतनी सारी चीजें थोड़ी देख पाओगे तुम। वही जैसे जमाई जाओगे तो सड़क है ना, इसके किनारों पर नीम के वृक्ष हैं, देखना आप, बहुत सघन नीम के पेड़ है। और आज के नहीं है, लगभग 100 साल पुराने पेड़ है, अंग्रेजों ने लगवाए थे वो। उस समय सघन नीम की छाया बहुत ठंडी होती है, लू का असर नहीं होता है। इतने पुराने जो वृक्ष हैं, उसी जमाई बांध के पास से ट्रेन गुजर रही है, वहीं से क्या है, बस से गुजर रही है। पहाड़ी क्षेत्र है और जंगल का जो क्षेत्र, कई सारे ब्रिज बने हुए हैं वहां पर। तो फिल्म सिटी के हिसाब से भी ये बहुत ही एक बेहतरीन जगह थी। तो जमाई इसलिए आप जरूर जाइएगा, बरसात रुकने के बाद जाइएगा। ऐसे फिसलन थोड़ी ज्यादा रहती है वहां पर, कहीं आप फिसल गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ, वहां के लोग पूरे साल खेती होती रहती है, तिल की खेती लगभग होती रहती है वहां।
पूरे साल तिल की खेती करते हैं। जैसे जैसे बांध का पानी नीचे उतरता, लोगों के खेत बाहर निकलते हैं, उनमें वो बोते रहते हैं। पहले तो जलमग्न हो जाते हैं, फिर पानी क्या होता है, नीचे उतरेगा, तो वो क्या करेंगे, वहां पर खेती करने का काम करते हैं। तो ये जवाई बांध का जो क्षेत्र अपन लिख रहे हैं, तो ये सही परियोजना बनाई गई। इसे मारवाड़ का क्या कह देते हैं, अमृति स्रोत। लिख लिया अपन ने, सही परियोजना भी। अब इसी जवाई की प्रमुख जो सहायक नदी है वो कौन सी आती है, खारी। खारी इसकी प्रमुख है। जवाई कंजर्वेशन रिजर्व भी संरक्षित, जवाई बांध को कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया है, संरक्षित क्षेत्र। तो लिखो जवाई बांध को संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। हाँ, जो जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र, जवाई नदी की प्रमुख सहायक नदी, खारी है। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, खारी। ये खारी ध्यान रखिएगा अलग है। तो जवाई डेस्टिनेशन, इसकी जो सहायक खारी जो नदी आती है, ये सिरोही के सेरगांव से निकलती है, जो सबसे ऊंचा गांव आपको हमने बताया। उसी सेरगांव से कौन सी नदी निकलती है, खारी। और जालोर में साइला के निकट किसमें मिल जाती है, जवाई। जवाई है यही, इसमें जवाई की सहायक नदी आती है, वो कौन सी होगी, खारी। तो अगली एक आप खारी नदी लिख करके लिखो। खारी नदी में लिखो, यह नदी सिरोही में सेरगांव से निकलती है। जालोर में साइला के निकट जवाई में मिल जाती, तो लेपर्ड के लिए भी प्रसिद्ध जो क्षेत्र आ गया, देखे इनको वो जवाई डेस्टिनेशन दिखाया जाए। आपके पास हमने वैसे फोटो तो दिखाई दी मैंने, अब देखने की जरूरत थोड़ी है। जवाई वाला है, हाँ। बहुत बढ़िया है, शानदार। अच्छी जगह है, जाया करो। ये जवाई के जब 6-7 गेट है वो खोलते हैं तब का। इधर भी दिखाता हूं। पिछली बार भी गेट खोलने पड़े थे 2000
13-14 में सूख भी गया था। बस डूब जाएगा कोई। ये जवाई का एरिया है, आवाज नहीं है, सरकारी वीडियो है, मजाक नहीं है, सरकारी वीडियो आरटीडीसी का। आवाज वीडियो बना लेके आवाज डालना भूल गए। ये पूरा जवाई, अभी आपको यही तस्वीरें दिखा रहा था मैं। ये लेपर्ड है। मंकी जी है। अरे ये डेस्टिनेशन है। आप योगा भी कर सकते हो, पुरुष मित्र के साथ भी, महिला मित्र के साथ भी। अच्छा डेस्टिनेशन है फिलहाल यही तो। आरटीडीसी का है ये, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट आता है ना, उसके द्वारा तैयार की, ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। ये डिस्कवरी के द्वारा have been claimed by wild leopards and their numbers are rising. ये अठेलियां करते हुए यहाँ पर आपको मिल जाए। Most often they appear only at dawn or dusk. During daylight hours, they hide in caves and clefts high on the hillsides. There is a flash of movement. It is Nina. She is making an appearance after many days. Leopards usually produce litters of 2 to 3 cubs. Nina will be fiercely protective. इनको कई महीनों तक ही रहना पड़ता है, कैमरे फोटोग्राफर होते हैं ना, तब जाकर के ऐसे सीन मिलते हैं। It will give the new male a chance of mating with Nina and create ये नेचुरल सीन, पीछे जो वीडियो था वो तो नेचुरल नहीं थे, वो तो बनाने पड़ते हैं, चाहे जब बना लेते हैं वैसे। Nina's first cub loves playtime. लेकिन ये नेचुरल चीजें हैं। Baby number 2 is too young to care about such dangers. It just wants to have some fun. Leopard cubs are weaned off their mother's milk when about 3 months old, but can stay with their mothers for up to 2 years. But here in Jawai, with so many cats competing for space, maturity and independence come early. Here, cubs leave their mothers sooner and mate much earlier than wild leopards elsewhere. Some even die earlier. Adult males fight fatal battles with each other while competing for the limited space in these hills. तो इसको कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जैसे लेपर्ड हिल, तो लेपर्ड हिल्स के नाम से कौन सा है, जवाई है ना,
इसी को आपको मैंने जैसे आपको दिए, इसको लेपर्ड हिल के नाम से जाना आता है। ये लेपर्ड हिल्स बोल सकते हैं इसको। राजस्थान में केवल यही टूरिज्म ही ऐसा है कि इससे अपन विदेशी पैसे, बाहरी मुद्रा है वो कमा सकते हैं। राजस्थान टूरिज्म आता है, यानी उसके बाकी कोई बड़े उद्योग अपने यहां पर है। तो ये खारी जो नदी आती है, यानी इसके बारे में अपन ने लिखा। अभी एक ही जो नदी अपन देख, सागी नदी, ये जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती। कि जालोर में कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जसवंत। और जालोर में बहने के बाद यह जो बाड़मेर के गांधव गांव में जाकर के ये किस में मिल जाती है? लूणी। हाँ, कि गांधव गांव है, या इसमें लूणी में मिल जाती है, उसका नाम क्या हो गया? सागी। तो अगली एक आप लिखिएगा, सागी नदी। यह नदी जालोरी में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और बाड़मेर के गांधव गांव में बाड़मेर के गांधव गांव में लूणी में मिल जाती, लूणी में मिल जाती है। तो ये अपन ने पूरा कौन सा नदी क्रम के बारे में लिखा? अब जैसे कई बार क्वेश्चन आता है आपके आ गया कि निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए, जिसमें नंबर 1 अपन ने लिख दिया सूकड़ी, दूसरी बांडी, बांडी के बाद सागी, जवाई और गुइया। ये अपन ने और इनमें लिख दिया कि इनका आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। सोगड़ी, बांडी, जवाई, गुइया। बताओ सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? पहले कौन सी होगी? गुइया आएगी। गुइया के बाद बांडी, बांडी के बाद सूकड़ी, सूकड़ी के बाद कौन सी होगी? जवाई। इसमें ऐसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। तो ये जो लूणी नदी क्रम अरब सागरीय जो परवा है, एक मौसमी प्रकृति की जो नदी है, यही इसके बारे। पश्चिमी राजस्थान में इतनी नदी बहती है फिर भी सूखा है।
हमारे धौलपुर में 12 महीने चंबल बहती है और अकेले ही सबको पानी की पूर्ति कर देती। सोच, हमारे अगर ये सारी, अब इतना सूखा रहने के बावजूद हम आपको इधर बुलाने में सक्षम है। जब हम आले हो गए तो सोच क्या होगा। यदि हम सूखे हैं तब पूरे राजस्थान को बुलाने में हम समर्थ हैं, तो आले हो गए उस दिन हमारी ये नदियां बहने लग गई ना, उस दिन पूछ ही मत तुम। हाँ, फिर हम क्या है कि अकेले ही क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बना देंगे वो इतना। हाँ। हमारी मौसमी नदियां हैं। हाँ, तो इतना चिंतित मत हो। अब इसके बाद में अगला एक नदी क्रम आता है जिसका नाम है माही नदी क्रम। माही नदी क्रम, इसके उपनाम, तो माही को कई सारे उपनामों से जाना आता है। नंबर 1, इसको हम लिखते हैं आदिवासियों की गंगा। वागड़े या कांठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कि आदिवासियों की गंगा, वागड़िया कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये सब नाम कौन सी के हैं? माही नदी आती है इसको। ये मतलब दक्षिणी राजस्थान एक पथरीला प्रदेश है। कि किस प्रकार का प्रदेश हो गया? पथरीला। और उस पथरीले प्रदेश में कुआं और ट्यूबवेल खोदना मुश्किल है। बरसात होती है तो पूरा पानी बह करके चला आता है, इसलिए उसमें सिंचाई कैसे करें? बरसात अपने मुश्किल से 1-1.5 महीने बरसात होती है, 3 महीने मान लेते हैं, बाकी क्षेत्र में सूखे से कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए जमाई जो नदी आती है, माई नदी आती है। इस माई नदी को दक्षिणी राजस्थान का वरदान कहा जा सकता है कि इस पर जो एक परियोजना माई बजाज सागर परियोजना लेकर के आई जाती है, उसके बाद में इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़िया कांठल की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की क्या बोल दिया आता है? स्वर्ण रेखा, है ना, कि दक्षिणी राजस्थान इसकी हम स्वर्ण रेखा कह सकते हैं। फिर ये नदी कहां से निकलती? उद्गम, तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी विंध्याचल पर्वत आता है, और वहां पर एक जिला है धार। धार जिले में अमरोरू के निकट कि धार जिले में अमरोरू के निकट है मेद झील। उस मेद झील से जो नदी निकलती है वो है माई। उद्गम के बाद इसका जो परवा है क्षेत्र की, कहां कहां पर बहती, तो इसका परवा क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
लंबाई 576 किलोमीटर कि इसकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 576 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसमें से राजस्थान में एक 171 किलोमीटर है। निकास खंबात की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी जिसको अपन लिखे, बे ऑफ केम्बे, खंबात की जो खाड़ी है, जो किसका भाग है? अरब सागर कि खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती। बे ऑफ केम्बे जिसको अपन कह सकते हैं, केम्बे की जो खाड़ी आती है यही, उसमें जाकर के ये नदी गिरती। ये तो माई नदी है। इसका सामान्य जो स्थिति अपन ने लिखी है कि आदिवासियों की गंगा, वागड़िया कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की क्या होगी? स्वर्ण रेखा। मध्य प्रदेश जिसमें विंध्याचल पर्वत आता है और धार जिले में अमरोरू के निकट कौन सी झील होगी? में मध्य प्रदेश, राजस्थान और कौन सा हो गया? गुजरात। लंबाई कितनी आती है? 500। कहां जाकर के गिरती है? खंबात। खंबात की खाड़ी है, यानी इसमें यह नदी गिरती। अब राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही इसका निकास होता है। यहां पर इस जो नदी है या इसके बारे में अपन देखें, जैसे यहां क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं, निम्न नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बनाइए। लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बनाना है। हमने लिख दिया जैसे चंबल, बनास, लूणी और माई, और यह पूछा जा रहा है कि लंबाई के अनुसार इनका कौन सा क्रम बनाना है। अब बताओ, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बना, पहले कौन सा आएगा? चंबल लिख दें, फिर कौन सा? माही, माई के बाद बनास और बनास के बाद लूनी। सही है। चंबल की लंबाई हमने लिखी थी कितने किलोमीटर? बनास 512, लूणी 495 और माही 576। यही होगा। अगर यही क्वेश्चन लिख दिया जाए कि उपर्युक्त नदियों का राजस्थान में लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, आरोही भी पूछ सकते हैं, अवरोही क्रम बनाए, तो राजस्थान में लंबाई के अकॉर्डिंग अपन देखें तो चंबल कितने किलोमीटर बहती है? 100। बनास पूरे कितने किलोमीटर है? 512। लूणी 330 और माई कितनी होगी? 111। तो बताइएगा इसके अकॉर्डिंग अपन अगर अवरोही क्रम करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बनास आ गया, फिर
कौन सी होगी? लूणी। लूणी के बाद कौन सी है? माई। और माई के बाद चंबल। ये अलग होगी। तो ये, लेकिन कई बार ये हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन ही नहीं हो। ऐसा नहीं होता है, पहले पे तो भी बनास आ रहा है, लेकिन दूसरे में आप देख रहे हो कोई सेट नहीं हो रहा है, चंबल सेट हो रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर 235 और जोड़ दिया, लंबाई कितनी होगी? 370। तो अब क्या होगा कि पहले कौन सी आएगी? बनास। बनास के बाद बोलो कौन सी आएगी? चंबल के बाद लूणी। लूणी के बाद, तो ये कंडीशन करती है ऑप्शन पे निर्भर। आपके जो ऑप्शन आएंगे, यहां कुछ नहीं, वो 3 घंटे में क्या है वो ही काम करता है। कैसे ऑप्शन थे और उस समय दिमाग काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये है। तो उस कंडीशन में आपको, ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया, उसमें आपको काम में आएगा। अभी फिलहाल तो यही रहेगा, लेकिन उस समय जब ऑप्शन में ये नहीं है तो ये स्थिति रहेगी। तो यहां पर अपन ने ये, अब जैसे माही जो नदी जिसे आदिवासियों, लिख लिया था तुमने, इसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान है, यानी इसकी हम क्या बोल देते हैं। बाकी अपन क्या है कल कर पाए। हाँ, अरे तो पर्ची तो पहली क्यों गोंदी? नंदसमंद बांध बनास नदी पर है या नहीं? बनास पे नहीं है, बनास का ये तो बरसाती जो नंदसमंद झील आती है, जिसको राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं ना, है बनास का मतलब जल पहुंचता, बांध डायरेक्ट नहीं है ना।